सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 6 साइंस का चैप्टर 10 जिसका नाम है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेज। इस चैप्टर की 7 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। इस वीडियो में हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है 10.8 टाइप्स ऑफ मोशन। तो अब देखते हैं कि मोशन कितने टाइप का है। आपने ऑब्जर्व किया होगा मोशन ऑफ व्हीकल यानी गाड़ी के मोशन को। स्ट्रेट रोड पे सीधी रोड है, उस पर गाड़ी जा रही है, आपने देखा ही होगा। मार्च पास्ट ऑफ सोल्जर जो एक लाइन में जा रहे होते हैं परेड वगैरह के अंदर। और आप फॉलिंग स्टोन यानी गिरता हुआ पत्थर, ये सारी चीज़ें आपने ऑब्जर्व की होगी, देखी होगी। नीचे फिगर बनी है, आप देख भी सकते हो। व्हाट काइंड ऑफ मोशन इज दिस, ये किस टाइप का मोशन है। तो यहाँ पर कैसा मोशन हो रहा है। स्ट्रेट रोड है, सीधी रोड है, गाड़ी जा रही है, तो स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है कि नहीं। परेड हो रही है, मार्च पास्ट हो रही है, वहां पर भी सीधे सीधे जा रहे हैं। स्टोन फॉल कर रहा है, पत्थर गिर रहा है, तो ऊपर से नीचे बिल्कुल सीधा गिरेगा, तो सारा स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है कि नहीं। स्प्रिंटर्स इन 100 मीटर रेस। स्प्रिंटर कौन होते हैं? ये एथलीट होते हैं जो छोटी डिस्टेंस की रेस करते हैं। जैसे मान लो 100 मीटर की रेस हो गई, 200 मीटर की हो गई, 400 मीटर की हो गई, इसी तरह जनरली होती है। तो ये सब जो रेस होती है उसमें जो दौड़ने वाले होते हैं, जो एथलीट होते हैं, उनको हम स्प्रिंटर कहते हैं। एक लंबी डिस्टेंस वाली दौड़ होती है जिसके बारे में आप जानते होगे, मैराथन जो होती है। और छोटी डिस्टेंस में जो दौड़ते हैं उनको स्प्रिंटर कहते हैं। तो 100 मीटर की जो स्प्रिंटर रेस है, ऑल्सो मूव अलोंग अ स्ट्रेट ट्रैक। तो जो आपका स्प्रिंटर है 100 मीटर रेस में सीधा अगर ट्रैक पे दौड़ रहा है, तो ये सब कैसा है, स्ट्रेट लाइन मोशन है, यानी एक लाइन में एक सीधान में मोशन हो रहा है। क्या आप इसी तरीके के एग्जाम्पल के बारे में सोच सकते हो? अपने आसपास देखो, ध्यान लगाओ, सोचो, कोई एग्जाम्पल है? तो एक एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, ट्रेन मूविंग ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक, यानी ट्रेन एक सीधे ट्रैक पे जा रही है, तो ये भी एक एग्जाम्पल है स्ट्रेट लाइन मोशन का। या जो बॉलर होता है, जो बॉलिंग कराता है ना, दौड़ के आता है, जो फास्ट बॉलर होते हैं वो भी सीधा दौड़ते हुए आते हैं, तो ये भी आप लिख सकते हो। बॉलिंग रनअप जो होता है। तो इन सारे एग्जाम्पल में जो हमने अभी देखा, उसमें ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन में मोशन कर रहा है। तो इस टाइप के मोशन को हम क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। तो याद रखना ये नाम, रेक्टिलिनियर मोशन। आपसे पूछा जाए व्हाट इज रेक्टिलिनियर मोशन, तो आप लिखोगे मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। अब एक्टिविटी 7 करते हैं। एक स्टोन लेना है, एक पत्थर लेना है, और उसमें एक धागा बांध दो एंड विरल इट, यानी उसको घुमाओ, गोल गोल ऐसे घुमाया जाता है ना अपने हाथ से। ऑब्जर्व करो स्टोन के मोशन को। अब यहाँ पर हमको ये देखने को मिल रहा है कि जो स्टोन है वो कैसे मूव कर रहा है, अलोंग अ सर्कुलर पाथ। जो आपका पत्थर है वो एक सर्कुलर पाथ में, गोलाई में घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है कि नहीं। इस मोशन में क्या होता है, द डिस्टेंस ऑफ द स्टोन फ्रॉम योर हैंड रिमेन्स द सेम। आपका हाथ जहां पर आपने उस थ्रेड को पकड़ा है, धागे को पकड़ा है, और जो स्टोन है उसके बीच की जो दूरी है वो सेम रहती है। वो दूरी ना कम होती है ना ज्यादा होती है। यहाँ आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि जहां पर थ्रेड को मैंने पकड़ा है वहां से स्टोन की दूरी देखो अभी जितनी है, और अब ये देखो यहाँ पर जब पहुंचा जो दूरी है, और अब यहाँ पहुंच गया, ये वाली दूरी देखो, तो ये बराबर है कि नहीं। तो इस तरीके के मोशन को हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो सर्कुलर मोशन एक ऐसा मोशन होता है जहां पर कोई ऑब्जेक्ट किसी एक पॉइंट के अबाउट घूम रहा होता है, यानी उसी का चक्कर लगा रहा होता है। अबाउट रोटेट करने का मतलब क्या है कि उस पॉइंट से उस ऑब्जेक्ट की दूरी हमेशा सेम रहेगी। पोजीशन तो चेंज हो रही है, तो अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो हम कहेंगे मोशन हो रहा है, लेकिन उस एक पॉइंट से उस ऑब्जेक्ट की दूरी हमेशा सेम है, मोशन होने के बावजूद भी वो नहीं बदल रही है, तो वो गोल गोल चक्कर काट रहा है, इसीलिए हम कहेंगे ये सर्कुलर मोशन है। तो इस फिगर में देख सकते हो सम ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन। जैसे ये ए वाले फिगर के अंदर एनिमल ड्रिवन वाटर पंप है, यानी एक तरह का पंप है ये, जो कि एनिमल्स के थ्रू काम करता है। ये जो गाय वगैरह है या बुल है, ये ऐसे गोल गोल घूमेगी, तो ये बकेट टाइप का ऐसे बना होता है, तो ये पानी ऐसे जाकर और पंप की तरह काम करता है, पानी यहाँ निकलता है। ठीक है, तो ये एनिमल भी चारों तरफ ऐसे घूम रहा है, और ये जो आपकी बकेट है ये भी ऐसे घूम रही है। बी वाला देख सकते हो डायरेक्शन वाला है, ये भी ऐसे गोल गोल घूमता रहता है। सी में फैन है, इसकी जो ब्लेड है वो चारों तरफ ऐसे गोल गोल घूमती रहती है। द मोशन ऑफ अ पॉइंट मार्क्ड ऑन अ ब्लेड ऑफ इलेक्ट्रिक फैन और द हैंड ऑफ अ क्लॉक आर एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन। तो और क्या एग्जाम्पल है सर्कुलर मोशन के, कि आपका इलेक्ट्रिक फैन है, पंखा है, उसकी ब्लेड पे एक पॉइंट मार्क कर दो, तो जब पंखा चलेगा तो वो जो पॉइंट है उसका जो मोशन होगा, जो पॉइंट आपने लगाया उस ब्लेड पे, वो कैसा मोशन होगा, सर्कुलर मोशन होगा। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो ये जैसे मान लो हमारा फैन है, ये ऐसे ऐसे घूमता है। अब इसकी किसी ब्लेड पे हम एक पॉइंट लगा देते हैं। चलो यहाँ पर हम एक पॉइंट लगा देते हैं। अब इसको जब हम घुमाएंगे तो ये जो फैन का सेंटर है और ये पॉइंट है, इसकी दूरी हमेशा सेम रहेगी। जैसे मान लो ये अभी यहाँ से यहाँ दूरी सेम है, अगर ये घूमेगा यहाँ तो भी इसकी दूरी यहाँ से यहाँ सेम रहेगी। और घुमा लो, अभी भी ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ वाली सेम है, लेकिन ये जो पॉइंट है वो ऐसे यहाँ से घूमते हुए यहाँ तक पहुँचा कि नहीं, आगे भी ऐसे घुमाते रहेंगे तो ये पॉइंट तो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। अभी यहाँ पर है, और घुमा देंगे, देखो यहाँ पहुँच गया, और घुमा देंगे तो यहाँ पहुँच गया। तो ये गोल गोल घूम रहा है, लेकिन इसकी यहाँ सेंटर से बीच से जो दूरी है वो बराबर है।
तो इस पॉइंट के बारे में हम क्या कह सकते हैं, ये जो पॉइंट है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है कि किसी पॉइंट के अबाउट वो घूम रहा है, और जिस पॉइंट के अबाउट वो घूमेगा उस पॉइंट से उसकी दूरी सेम रहेगी हमेशा। तो ऐसे मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो समझ गए। इसी तरह से जो घड़ी की सुई होती है वहां पर भी अगर कोई पॉइंट आपने मार्क कर दिया तो जहां वो सुई फिक्स होती है उस पॉइंट से इसकी दूरी सेम रहेगी, वो नहीं बदलेगी। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फैन है या जो क्लॉक है वो मूव नहीं कर रही है कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही हो। पंखा तो वहीं लगा हुआ है, घड़ी तो वहीं दीवार में लगी है, बट द ब्लेड्स ऑफ द फैन रोटेट, यानी पंखे की जो ब्लेड है वो घूम रही है, वो रोटेट कर रही है। इसी तरह जो हैंड ऑफ क्लॉक है वो घूम रही है, पूरी क्लॉक नहीं जा रही कहीं। अगर कोई पॉइंट हम मार्क कर दें फैन की ब्लेड पे या फिर क्लॉक की हैंड पे, तो जो डिस्टेंस होगी इस पॉइंट की फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फैन, यानी इस पॉइंट और पंखे का जो सेंटर है बिल्कुल बीचों बीच है, उसकी जो दूरी है, या फिर अगर घड़ी वाला एग्जाम्पल हमने लिया है तो वहां पर जो मेन पॉइंट है बीच वाला, उससे उस पॉइंट की जो दूरी है विल रिमेन द सेम एज दे रोटेट। तो घूमते रहेंगे लेकिन वो दूरी हमेशा सेम रहेगी। ये चीज मैंने आपको करके दिखा दिया। अब कुछ केस में क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स मोशन आफ्टर सम टाइम। तो कोई ऑब्जेक्ट अपने मोशन को रिपीट करता है कुछ टाइम के बाद, यानी अभी जो मोशन किया था थोड़ी देर बाद फिर वैसे ही मोशन करेगा, फिर थोड़ी देर बाद वैसे ही मोशन करेगा। तो इस तरीके के मोशन को हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। एग्जाम्पल इसका क्या है, टेक द स्टोन टाइड विद द स्ट्रिंग दैट यू हैव यूज्ड इन एक्टिविटी 6। तो वही स्टोन जो आपने धागा बांधा था इसमें एक्टिविटी 6 में, वही वाला आपको ले लेना है। अब स्ट्रिंग को, उस धागे को अपने हाथ में होल्ड कर लेना है एंड लेट द स्टोन हैंग फ्रॉम इट, और पत्थर को झूलने दो। ठीक है, डोरी को पकड़ लेना है और पत्थर इस तरह से लटकता रहेगा। फिर क्या करोगे, पुल द स्टोन टू वन साइड विद द अदर हैंड एंड लेट इट गो। अब दूसरे वाले हाथ से, एक हाथ से तो आपने डोरी पकड़ी है, दूसरे वाले हाथ से पत्थर को पुल करो, एक साइड खींचो, यानी एक साइड ले जाओ और छोड़ दो, इस तरह से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो स्टोन है वो इधर उधर जा रहा है, टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है कि नहीं, लेफ्ट राइट स्विंग कर रहा है। दिस इज अ पेंडुलम। तो इसको हम क्या कहते हैं, पेंडुलम कहते हैं, जहाँ पर एक स्ट्रिंग होती है, एक धागा होता है और एक मास, जैसे यहाँ पर हमने पत्थर लगाया है तो वो लगा होता है और इस तरह से स्विंग कर रहा होता है, तो इसको हम पेंडुलम कहते हैं। घड़ी वगैरह के अंदर भी आपको पेंडुलम देखने को मिलता है, जैसे बी वाले में देखो यहाँ जो घड़ी बनी है नीचे लगा हुआ है ना, इसी को हम पेंडुलम कहते हैं। तो डोरी होती है या चैन होती है या कोई रॉड होता है और नीचे कोई वजन वाली चीज़ लगी होती है, कोई पत्थर हो गया या कोई बॉल टाइप का लगा है, तो ये मिलाकर जो है वो पेंडुलम बनता है और वो स्विंग करता है लेफ्ट राइट इस तरह से। Sometimes to have a lot of fun with and sometimes that will help us understand about periodic motion। तो कभी कभी हमें बहुत मज़ा आता है और कभी कभी ये हमारी मदद करता है, यानी ये जो हम मज़ा लेते हैं ना, ये हमें मदद करता है समझने में अबाउट पीरियोडिक मोशन। जैसे आप झूला झूलते हो तो वहाँ पर तो मज़ा आ रहा होता है आपको, लेकिन वो कैसा एग्जाम्पल है, इसी पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल है कि झूला एक साइड जाता है फिर वापस आएगा, फिर आगे पीछे इस तरह से होता रहता है ना। तो झूले पे तो आप मज़े के लिए आते हो, आप पढ़ने थोड़ी ना जाते हो झूले पे, लेकिन वो झूला झूलना अगर मैं आपको बताऊं कि वो पीरियोडिक मोशन है तो आप उसे अंडरस्टैंड कर पाओगे, समझ पाओगे कि अच्छा झूला तो हम झूलते थे, वो कैसा मोशन था हमको पता नहीं था, लेकिन अब पता चल गया कि वह कैसा मोशन है, पीरियोडिक मोशन है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर पे वो अपने मोशन को रिपीट कर रहा है। जैसे मान लो झूला आगे गया फिर घूम के पीछे आएगा, फिर थोड़ी देर बाद फिर वो आगे जाएगा, तो आगे जाने वाला मोशन एक बार हुआ था, थोड़ी देर बाद फिर से आगे गया, फिर आगे गया, इस तरह से बार बार वो मोशन हो रहा है ना, तो इसीलिए हम उसे कहेंगे पीरियोडिक मोशन। मोशन ऑफ पेंडुलम जो कि हमने देखा, अ ब्रांच ऑफ ट्री मूविंग टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो का मतलब होता है इधर उधर, तो पेड़ की कोई डाल है वो इधर उधर मूव कर रही है, जैसे हवा चलती है ना तो इधर उधर डाल हिलती है। मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग, कोई बच्चा है वो झूले पे है तो झूला झूलेगा तो वो जो मोशन होगा वो कैसा होगा, पीरियोडिक मोशन है। स्ट्रिंग ऑफ अ गिटार, तो गिटार की जो स्ट्रिंग होती है जब गिटार बजाया जाता है तो उनकी स्ट्रिंग के अंदर भी पीरियोडिक मोशन हो रहा होता है। अब जैसे मान लो ये गिटार की स्ट्रिंग है तो गिटार कैसे बजाया जाता है, ऐसे ऐसे किया जाता है, तो जब ये ऐसे फिंगर जाएगी या उसकी जो पत्ती होती है उससे जब हम ऐसे करते हैं तो ये देखो ये स्ट्रिंग ऐसे नीचे आएगी थोड़ा सा, और फिर जब ये आगे बढ़ेगा तो ये वापस अपनी जगह पहुंच गई कि नहीं। फिर जब ऐसे ऊपर से नीचे करेंगे तो नीचे आएगी, या नीचे से ऊपर ले जा रहे हैं तो ये ऊपर की तरफ जा रही है और फिर अपनी जगह वापस आ जा रही है। तो यहाँ भी पीरियोडिक मोशन हो रहा है कि नहीं, कि एक बार नीचे गई और फिर ये वापस आ गई, फिर से आपने जब फिंगर लगाई वहाँ पर तो फिर नीचे आ गई, इस तरह से ऊपर से नीचे वो बार बार थोड़ी थोड़ी देर पर रिपीट कर रही है, तो ये पीरियोडिक मोशन है। और द सरफेस ऑफ ड्रम्स, जिसे हम तबला कहते हैं, जब उसको बजाया जाता है तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, पीरियोडिक मोशन के। तो जो आपका ड्रम होता है यानी तबला होता है उसके अंदर कैसे मोशन होता है थोड़ा इसका समझते हैं। मैं एक रफ सी फिगर बनाऊंगा, तो इस तरह से तबला है, इसके ऊपर वाली जो सरफेस है उसे मैं रेड से बना रहा हूँ ये। तो इस तबले पे हाथ मारा जाता है, हिट किया जाता है, तो जब हिट होता है तो उसमें से आवाज़ निकलती है। तो जब इस पे हाथ पड़ता है तो ये जो ऊपर वाली मेम्ब्रेन है, ये जो सरफेस है, ये जो लेयर है वो थोड़ा सा नीचे जाती है, ऐसे थोड़ा सा नीचे, बहुत हल्का से जाती है। उसके बाद जब हाथ हटता है तो वापस से ऊपर आ जाती है, फिर हाथ पड़ता है तो नीचे जाती है। तो ऊपर वाली जो सरफेस है जहाँ पर हाथ पड़ता रहता है वो ऊपर नीचे होती रहती है।
तो ये पीरियोडिक मोशन तो हुआ, अपने मोशन को रिपीट कर रही है। जैसे हाथ पड़ा था तो ऊपर से नीचे गई, फिर नीचे से ऊपर आ गई, फिर हाथ पड़ेगा फिर ऊपर से नीचे, तो ऊपर से नीचे बार बार रिपीट हो रहा है कि नहीं। या नीचे से ऊपर, ये वाला देख लोगे तो ये भी रिपीट हो रहा है थोड़े थोड़े टाइम पे। तो पीरियोडिक मोशन में एक चीज़ आप ये ध्यान रखना ना कि वो मोशन होगा, फिर वो बैक जाएगा, फिर से वो वाला मोशन होगा, फिर वो बैक जाएगा, पीछे आएगा, फिर वो मोशन होगा, ऐसे होता है यहाँ पर। Bujo is not sure why we say that the distance of the stone from your hand is the same when we whirl it around. अब बूझो श्योर नहीं है, यानी वो पक्का नहीं है कि जो डिस्टेंस है स्टोन की ना आपके हाथ से वो सेम है जब उसे वेल करते हैं, घुमाते हैं गोल गोल। तो वो कह रहे ये बात हमको समझ में नहीं आ रही, कैसे डिस्टेंस सेम रहती है। क्या आप उसकी मदद कर सकते हो उसको समझने में? ये बात याद रखना, जो स्टोन होता है वो किससे बंधा होता है? स्ट्रिंग से, डोरी से बंधा होता है। तो चलिए इसको समझते हैं। अब इस पॉइंट पे जहाँ मैंने पकड़ा है और ये जो स्टोन है, जब इसको हम घुमा रहे हैं तो इसकी जो डिस्टेंस है इस पॉइंट की स्टोन से वो सेम है। सेम इसलिए है क्योंकि जब घुमाओगे आप ना तो देखोगे स्ट्रिंग आपकी टाइट है, ये छोटी बड़ी नहीं हो रही है। जैसे अभी मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ तो देखो डिस्टेंस कम हो गई कि नहीं, और करीब ले आओ, बिल्कुल मिला दो यहाँ, तो मैं करीब दूर कर सकता हूँ। लेकिन जब घुमाओगे तो ये बिल्कुल टाइट रहेगा और टाइट में ही ये ऐसे ऐसे घूमेगा, ठीक है, ऐसे पूरा गोल गोल। तो स्ट्रिंग की यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई तो सेम है। अगर ये सिकुड़ेगी नहीं और फैलेगी नहीं तो अगर हम इसको यहाँ उठा के स्टोन को यहाँ कर दें तो भी यहाँ से यहाँ की दूरी सेम होगी। अगर मैं उठा के इसको इधर कर दूँ तो भी यहाँ से यहाँ सेम रहेगी। इसीलिए जब ये घूम रहा है तो दूरी हमेशा सेम है, क्योंकि ये स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो ना कम हो रही है ना ज़्यादा हो रही है, तो ये दूरी भी कम ना ज़्यादा होगी, सेम रहेगी। तो पीरियोडिक मोशन में क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट और अ पार्ट ऑफ इट रिपीट्स इट्स मोशन आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। तो कोई ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा या उसका कोई पार्ट रिपीट करता है अपने मोशन को एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। जैसे हमारा पेंडुलम हो गया, तो उस पेंडुलम में जो स्टोन हमने लिया था, जो पत्थर हमने लिया था, वो अपने मोशन को रिपीट कर रहा है कि नहीं। जैसे मान लो अभी ये ए वाले पॉइंट पे है, अब ये स्विंग करते हुए बी पे पहुंच गया, तो ए से बी मोशन हुआ, अब ये बी से वापस होगा, वापस होकर ए पे पहुंच जाएगा। भाई जहाँ से चला था वहाँ जब तक नहीं पहुँचेगा मोशन रिपीट कैसे होगा? मोशन तो ए से बी हुआ था, तो उसे ए पे वापस जाना पड़ेगा, तभी वो ए से बी फिर से हो पाएगा। तो बी से ये बैक जाएगा, अब ए पे पहुंच गया, अब फिर से ये ए से बी जाएगा। इसी तरह ही चलता रहेगा कि ए से बी वाला मोशन बार बार रिपीट हो रहा है एक फिक्स टाइम के बाद। फिक्स टाइम का मतलब वापस आने में, उसको बैक आने में जो टाइम लगेगा वो हर बार लगेगा। जितनी बार ए से बी जाएगा, जब बी से ए आएगा तो वही टाइम बार बार लगेगा। तो ये होता है फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, कि एक फिक्स टाइम के बाद वो अपने मोशन को रिपीट करेगा। तो ऊपर फिगर में जो बना है वो पीरियोडिक मोशन के एग्जाम्पल हैं। क्या आपने ऑब्जर्व किया था स्विंग मशीन यानी सिलाई वाली जो मशीन थी, एज अ पार्ट ऑफ एक्टिविटी 5? एक्टिविटी 5 में हमको ये ऑब्जर्व करना था सिलाई मशीन के बारे में कि कैसा मोशन होता है वहाँ पर। तो आपने देखा होगा, तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा दैट इट रिमेन्स एट द सेम लोकेशन। जो सिलाई मशीन है वो अपनी जगह पर रहती है। अगर जैसे मान लो कपड़ा उससे सिल रहे हैं तो सिलाई मशीन कहीं नहीं जाती, उसमें जो पार्ट लगे होते हैं वो मोशन कर रहे होते हैं। जैसे उसमें एक व्हील टाइप का लगा होता है, पहिया टाइप का लगा होता है, जो कि मूव करता है कैसे? सर्कुलर मोशन में, गोल गोल घूम रहा होता है। और इसी सिलाई मशीन में एक नीडल होती है, सुई होती है, दैट मूव्स अप एंड डाउन कॉन्टिन्यूअसली। तो जो व्हील होती है वो गोल गोल घूम रही होती है, सर्कुलर मोशन कर रही होती है। वहीं जो सुई होती है, जो नीडल होती है, वो अप एंड डाउन मोशन कर रही होती है, ऊपर नीचे कर रही होती है। एज लॉन्ग एज द व्हील रोटेट, इजंट इट? तो व्हील जब घूम रही होती है तो सुई ऊपर नीचे हो रही होती है, यानी व्हील को ही घुमाया जाता है तो सुई ऊपर नीचे होती है। व्हील को रोक देंगे तो सुई भी ऊपर नीचे होना बंद हो जाएगी। तो क्या ऐसा नहीं होता? बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो ये जो नीडल है उसमें क्या हो रहा है? पीरियोडिक मोशन हो रहा है, क्योंकि ऊपर थी, ऊपर से नीचे गई, फिर नीचे से बैक आएगी यानी ऊपर आएगी, फिर ऊपर से नीचे गई, तो ऊपर से नीचे बार बार रिपीट कर रही है कि नहीं। या दूसरा वाला मोशन देख लें, नीचे से ऊपर जाने वाला, तो नीचे से ऊपर जाएगी, फिर ऊपर से बैक आएगी नीचे की तरफ, फिर नीचे से ऊपर जाएगी, तो नीचे से ऊपर थोड़े थोड़े टाइम पे रिपीट कर रही है कि नहीं। तो कैसे भी हम देख सकते हैं, ऊपर से नीचे वाला देख सकते हैं, नीचे से ऊपर वाला देख सकते हैं। वो मोशन थोड़े थोड़े टाइम के बाद रिपीट हो रहा है। तो सिलाई मशीन के अंदर हमको दो तरीके के मोशन देखने को मिलता है, एक उसके व्हील वाले पार्ट में सर्कुलर वाला मोशन और एक निडल वाले पार्ट में पीरियोडिक मोशन। क्या आपने क्लोजली ऑब्जर्व किया द मोशन ऑफ बॉल ऑन ग्राउंड? यानी ग्राउंड पे बॉल मोशन कर रही होती है। जैसे मान लो क्रिकेट की बॉल है, बैट्समैन ने बॉल को हिट किया और बॉल ग्राउंड पे रोल करते हुए जा रही है, ग्राउंड से लग के बिल्कुल भाग रही है। तो कैसे होता है मोशन? तो यहाँ जो बॉल होती है वो ग्राउंड पे रोल हो रही है, घूमते हुए जा रही है, तो घूम भी रही है और आगे की तरफ भी जा रही है। यानी हम कह सकते हैं बॉल रोटेट भी कर रही है एज वेल एज मूविंग फॉरवर्ड ऑन द ग्राउंड। बॉल रोटेट भी कर रही है, घूम भी रही है और आगे की तरफ भी बढ़ रही है।
Thus the ball undergoes a rectilinear motion as well as rotational motion. तो यहाँ पर बॉल एक साथ दो तरीके का मोशन कर रही है। एक तो रेक्टिलिनियर मोशन हो गया कि ग्राउंड में आगे की तरफ बढ़ रही है, कि स्ट्रेट लाइन में चले जा रही है, साथ ही साथ रोटेशनल मोशन भी हो रहा है, यानी बॉल घूम भी रही है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, इस तरह से मोशन देखने को मिलेगा। क्या आप कोई और एग्जाम्पल सोच सकते हो जहाँ पर ऑब्जेक्ट अंडरगोज कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, यानी कोई ऑब्जेक्ट है वो एक साथ कई तरीके का मोशन कर रहा हो, दो या दो से ज़्यादा मोशन कर रहा हो? तो आप बाइसिकल का एग्जाम्पल ले सकते हो। बाइसिकल में जो व्हील होती है, जो उसकी पहिया होती है, वहाँ क्या हो रहा होता है, जब साइकिल आप चलाते हो तो पहिया घूम भी रही होती है और आगे की तरफ भी बढ़ रही होती है, तभी ना साइकिल आगे बढ़ती है। तो इसमें आप लिख सकते हो एग्जाम्पल में, मोशन ऑफ व्हील्स ऑफ अ बाइसिकल। यहाँ पर रोटेशनल और रेक्टिलिनियर मोशन दोनों हो रहा होता है। तो जो भी मोशन अभी तक हमने डिस्कस किया उसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो एक मोशन हमने देखा रेक्टिलिनियर मोशन, जहाँ पर मोशन कैसे होता है, एक स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल सीधा मोशन हो रहा होता है। दूसरा हमने देखा सर्कुलर मोशन, जहाँ मोशन कैसे होता है, गोल सा मोशन हो रहा होता है, गोल गोल घूम रहा होता है किसी एक पॉइंट के अबाउट। जैसे मान लो ये पॉइंट है, इसी के अबाउट कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, बॉल है कोई, और ये गोल गोल इस तरह से घूम रही है इस पॉइंट के अबाउट। पॉइंट के अबाउट का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि इस पॉइंट से बॉल की जो दूरी है वो हमेशा सेम होनी चाहिए, तभी वो सर्कुलर मोशन कहलाएगा। जैसे यहाँ पर ये जो दूरी है वो कितना भी घूमती रहे, ये दूरी हमेशा सेम रहनी चाहिए। एक हमने देखा पीरियोडिक मोशन। इसमें क्या होता है, जैसे कि हमने पेंडुलम देखा था। पेंडुलम कैसे बनता है, एक हमने जैसे स्ट्रिंग ले ली, या रॉड ले सकते हो, चेन ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। जैसे स्ट्रिंग आपको बताया गया, तो बस ये ध्यान रखना कि एक स्ट्रिंग है, एक डोरी है, उससे हमने कोई मास लटका दिया, कोई वजन वाली चीज़ लटका दी, जैसे स्टोन लगा दिया, तो उसको हमने यहाँ तक इस तरह से ले गए, इस वाले पॉइंट पे, इसको हम मान लेते हैं ए। तो यहाँ से ये घूमते हुए इस पॉइंट पे पहुँचेगा, इसको मान लेते हैं बी वाला पॉइंट। तो ये ए से बी जा रहा है, फिर वापस आएगा, फिर से ए से बी जाएगा, फिर बी से आएगा, तो इसमें कुछ टाइम बीतेगा कि नहीं, फिर से ये ए से बी जाएगा, इस तरह से ही करता रहेगा। यानी ए से बी वाला जो मोशन है वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद रिपीट होता रहेगा। इसीलिए इसको हम पीरियोडिक कहते हैं कि एक टाइम पीरियड के बाद, कुछ देरी के बाद वो अपने मोशन को फिर से रिपीट करेगा। और एक मोशन होता है आपका रोटेशनल मोशन। इसमें कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे घूम रहा होता है। सर्कुलर में तो किसी के चारों तरफ गोल गोल चक्कर लगा रहा होता है किसी पॉइंट के अबाउट। रोटेशनल में वो अपनी जगह पर घूम रहा होता है, जिसे हम कहते हैं अपनी एक्सिस पे। जैसे बॉल है ये, तो बॉल अपनी जगह पर ही ऐसे गोल गोल घूमने लगे तो उसे हम रोटेशनल मोशन कहेंगे। जैसे यहाँ पर दो एग्जाम्पल देख सकते हो। लेफ्ट साइड में बॉल का सर्कुलर मोशन हो रहा है, बॉल किसी पॉइंट के अबाउट गोल गोल चक्कर लगा रही है, घूम रही है। और राइट साइड रोटेशनल मोशन हो रहा है कि यहाँ पर बॉल अपनी जगह पर ही घूम रही है। ठीक है, तो सर्कुलर और रोटेशनल मोशन में आप डिफरेंस समझ गए होंगे। तो हमने बहुत सारी मेजरमेंट एक्टिविटीज़ की, यानी चीज़ों को मेज़र किया और डिस्कस किया कुछ तरीके के मोशन को, रेक्टिलिनियर, सर्कुलर, पीरियोडिक, रोटेशनल। हमने ये देखा कि मोशन क्या है, मोशन चेंज है पोजीशन में किसी भी ऑब्जेक्ट की टाइम के साथ, यानी टाइम के साथ साथ उसकी पोजीशन कितना चेंज हो रही है। अभी यहाँ था, थोड़ी देर बाद वहाँ चला गया, तो ये होता है मोशन के अंदर कि उसी जगह पर वो नहीं रहता, अपनी जगह बदल रहा होता है टाइम के साथ। अब ये जो चेंज है पोजीशन में, इसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं, पता कर सकते हैं थ्रू डिस्टेंस मेजर। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, वो अभी ए वाली पोजीशन पे था, थोड़ी देर के बाद वो बी वाली पोजीशन पे पहुंच गया, तो इसके बीच की दूरी हम मेज़र करके निकाल सकते हैं। भाई छोटी दूरी है तो आप सेंटीमीटर स्केल यूज़ कर लो, अगर बड़ी दूरी है तो मीटर स्केल का यूज़ कर लो। ठीक है, इसी तरह से अलग अलग डिवाइस का यूज़ करके इस डिस्टेंस को हम मेज़र कर सकते हैं कि नहीं, कि कितनी दूर मोशन हुआ, पोजीशन कहाँ से कहाँ कितनी चेंज हुई, ये पता कर सकते हैं। दिस अलाउज अस टू नो हाउ फास्ट और स्लो अ मोशन इज। इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई मोशन कितना फास्ट या स्लो हुआ है, तेजी से मोशन हुआ है या धीरे मोशन हुआ है। जैसे मान लो एक बंदा है राहुल ए से बी जाने में 5 मिनट लगाता है। ठीक है, 5 मिनट का टाइम लगता है, वो ए से बी पहुंच जाता है। वहीं एक बंदा है, उसका नाम है सुमित, उसको ए से बी जाने में 30 मिनट लगता है, आधा घंटा लगता है। तो बताओ कौन फास्ट चला और कौन स्लो चला? भाई ये पक्की बात है कि राहुल फास्ट चला, तभी तो 5 मिनट में पहुंच गया, और सुमित को उतनी ही दूर जाने में 30 मिनट लग गया, यानी उसको ज़्यादा टाइम लगा। ज़्यादा टाइम क्यों लगा? धीरे धीरे जा रहा होगा कि नहीं। राहुल को कम टाइम इसलिए लगा क्योंकि वो तेज़ चल रहा था, 5 मिनट में पहुंच गया। सुमित 30 मिनट लगा, उसको धीरे धीरे चल रहा था। तो इससे ये पता चल जाता है कि कोई मोशन कितना फास्ट या स्लो है। जो मूवमेंट होता है स्नेल का ग्राउंड में, या जो बटरफ्लाई फ्लिटरिंग फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, फ्लिटरिंग का मतलब होता है फुदकना। जैसे तितली इधर से उधर जल्दी जल्दी जाती रहती है ना, तो वो अ रिवर फ्लोइंग अलॉन्ग ऑन क्लियर राउंडेड पेबल्स, यानी कोई नदी बह रही है किसी साफ और गोले कंकड़ों पे। पेबल्स का मतलब कंकड़ होता है, तो कंकड़ पत्थर वगैरह होता है, उसी के ऊपर नदी बह रही होती है। कोई एरोप्लेन है, वो उड़ रही है बहुत ऊपर हवा में, मेकिंग जेट ट्रेल्स,
जेट रेल क्या होता है, जैसे जेट प्लेन वगैरह होती है ना, तो कभी कभी देखते हो पीछे एक वाइट कलर की लाइन बन रही होती है, या वो अलग अलग कलर की भी होती है। जैसे आर्मी के प्लेन वगैरह जब स्टंट दिखाते हैं ना, तो उसमें ट्रेल निकल रहा होता है, ठीक है, धुएं टाइप का निकल रहा होता है, क्लाउड टाइप का कह सकते हो, तो वो होता है। चांद पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, जो ब्लड है वो फ्लो हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर, देयर इज मोशन एवरीवेयर अराउंड अस, तो हर जगह हमको मोशन देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो आकर यहाँ पर खत्म हो जाती है और इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। तो अगर आपको क्लास 6 की और वीडियोस देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले आप वीडियो को लाइक कर लो, इधर लाइक का बटन होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो यहाँ देख सकते हो नीचे मोर लिखा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप देख सकते हो सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। क्लास 6 साइंस, क्लास 6 मैथ्स की चैप्टर वाइज भी प्लेलिस्ट है जो कि नीचे आपको मिल जाएगी। तो जो भी वीडियो आपको देखनी है उसके सामने जो लिंक दिया हुआ उस पर आप क्लिक करोगे तो वहाँ से वो ओपन कर लोगे। जैसे क्लास 6 साइंस देखनी है ना, तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो क्लास 6 साइंस की वीडियो आपको सारी यहाँ पर मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।